हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो इसका यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखिए, यहाँ पर ये जो डेट इशू हुआ है यहाँ पर 12/3/2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपका ये ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है, इस पर जा करके आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से क्लिक करके और लॉगिन करके अपना यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चल के देखते हैं इसमें कि आपका क्या क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी है और यहाँ पर कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ओपनिंग डेट है यहाँ पर 20/3/2024 है, यहाँ पर 20 मार्च यहाँ पर 2024। उसके बाद यहाँ पर 12 बजे यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग डेट आपका यहाँ पर 18/4/2024 है। और यहाँ पर आपका पोस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एकदम डिटेल से। तो चलिए वहाँ पर हम चलते हैं, एडिट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो आपको हम बता दिए थे, यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पर DSSB। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है 20/3/2024 है और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पर है, जो लास्ट डेट वो 20/4/2024 है, अप टू यानी कि 11 PM तक। उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट पे का जो यहाँ पर जो लास्ट पे यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी का डेट है वो 20/4/2024 है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी शेड्यूल के अनुसार आएगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम जो यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल होगा 2-4 दिन। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर आपका 100 रुपया लगेगा। और यहाँ पर SC ST PH के लिए यहाँ पर आपको 0 रुपया। और यहाँ पर आपका फीमेल, यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर आपका 0 रुपया। और यहाँ पर नीचे बात करें तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग फ़ी मोड ओनली, यानी कि आपको यहाँ से ऑनलाइन आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है कि 20/4/2024 तक आपका गणना किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर आपका एज रिलेशन भी आपको मिलेगा कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल पोस्ट यहाँ पर 142 पोस्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका पोस्ट नेम यहाँ पर दिया हुआ है कि बुक बाइंडर के लिए यहाँ पर 73/2024 यहाँ पर पोस्ट कोड। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट 1 है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लास 10th एग्जाम पास विथ नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ बुक यहाँ पर बाइंडिंग। एज यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है कि 18 से 27 ईयर्स यहाँ पर एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ ग्रेड A के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट कोड। उसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कि क्लास 12th एग्जाम पास्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन IT कंप्यूटर फील्ड। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री यहाँ पर या कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि एज लिमिट आपका जो है 18 से 27 साल होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ है यहाँ पर सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है और यहाँ पर क्लास 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पर 18 से 27 ही इसमें भी एज है। उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें 13 पोस्ट है और यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर क्लास 10th होना चाहिए आपको पास। और यहाँ पर आपका 18 से 27 ईयर्स इसमें भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका ड्राइवर यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर यहाँ पर दिए हुए, इसमें पोस्ट आपका 12 है। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर क्लास 10th मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास एनी इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया LMV ड्राइविंग लाइसेंस एंड 2 ईयर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है सर्वर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। उसके बाद इसमें नहीं एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लास 10th यहाँ पर होना चाहिए पास। उसके बाद यहाँ पर आपको LMV ड्राइविंग लाइसेंस इन 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपका प्यून के लिए यहाँ पर, तो प्यून के लिए यहाँ पर आपका 99 पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर प्यून के लिए। और यहाँ पर इसका एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका क्लास 10th मैट्रिकुलेशन यानी कि आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एज लिमिट आपको 18 से 27 साल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मोर एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि आपको
जो नोटिफिकेशन फर्स्ट में दिखाए थे उसको आप एक बार जाकर के अपने से रीड कर लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 20 से 3 यहाँ पर 20/3/2024 से 20/4/2024 तक आपका अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को रीड करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। और नीचे दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको कलेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके और उसको आपको यहाँ से चेक कर लेना होगा। फिर से यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपको इसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और एडमिशन इंट्रेंस फ़ोटो सिग्नेचर ID प्रूफ के साथ यहाँ पर रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने में आपको यहाँ पर रिव्यू करके चेक कर लेना होगा कि क्या आपका कोई गलत तो नहीं है। फाइनल जब सबमिट करेंगे आप तो वहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन देगा, उसमें चेक कर लेंगे कि आपका जो अगर गलत होगा तो उसको एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करके अपना फाइनल सबमिट कर देंगे और आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।